हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में जो इस पैंडेमिक की वजह से क्रिएट हुई और हर कोई इग्नोर कर रहा है। बेसिकली वी ऑल नो दैट द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कोरोना का असर सब पे दिख रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, डॉक्टर हो, इंजीनियर, किसान, मजदूर, आर्मी, बैंक, टीचर, स्टूडेंट, सब कोरोना का दंश झेल रहे हैं। किसी देश, समाज, दुनिया को बनाने में सबका अपना अपना योगदान होता है, पर इसका भविष्य तय करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो स्टूडेंट्स हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कम्युनिटी है। इट मे बी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, सोसाइटी एंड मे बी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की बात करें तो इंडिया में हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और एक दिन में 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ तो रियल प्रॉब्लम होगी, कुछ तो सिस्टम फेलियर होगा, कुछ तो मिसकम्युनिकेशन होगा कि एक साल में लगभग 10,000 स्टूडेंट सुसाइड करने को मजबूर हो जा रहे हैं। इन परिस्थितियों से गुजर रहे इंडियन स्टूडेंट्स को कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, मैं उसको पॉइंट वाइज समराइज करना चाहता हूं इस वीडियो में। आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज फीस इशू। अकॉर्डिंग टू एस्ट्री, ड्यू टू कोरोना अबाउट 25 मिलियन जॉब कुड बी लॉस्ट वर्ल्ड वाइड और बहुत से लोगों को सैलरी कट का सामना करना पड़ेगा, इवन करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेजेस की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। कॉलेज फीस में ट्यूशन फीस के अलावा एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि चार्ज किया जाता है फॉर द सर्विसेज लाइक लाइब्रेरी, इंटरनेट, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, प्रिंटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस फेस्ट, कल्चरल, आर्ट्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए। अब जब स्टूडेंट्स इन फैसिलिटीज को यूज नहीं कर रहे हैं तो पे करने का सवाल ही नहीं उठता और कॉलेजेस को नैतिकता ऐसी फीस मांगने का अधिकार भी नहीं बनता। अनफॉर्चुनेट, स्टूडेंट्स हैव टू पे कंप्लीट फीस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज हो। मोस्टली प्राइवेट प्रोफेसर्स को ऑनलाइन क्लासेस के रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स की व्यवस्था खुद से करनी पड़ रही है और सैलरी भी उन्हें आधी ही मिल रही है या तो सैलरी उनके परफॉर्मेंस बेस पे मिल रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर कॉलेजेस पूरी फीस ले रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअल में? कुछ कॉलेजेस तो इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि कंप्लीट फी पेमेंट करने का 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं और वो 2-3 दिन में भी सैटरडे संडे भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। अदरवाइज वो लेट फी चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। हद तो तब होती है जब कुछ इंस्टीट्यूट हॉस्टल फीस भी कंप्लीटली ले रहे हैं, अदरवाइज हॉस्टल खाली करने का नोटिस दे रहे हैं, वो भी विद इन 10 to 15 डेज में। ये तो कॉमन से सोचने वाली बात है। जब स्टूडेंट्स बिजली, पानी, इंटरनेट हॉस्टल का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्टल में उसका पे करने का क्या मतलब? Our second problem is communication between college authority and students. Because students are in their home, so college authorities should support and respond to any query of students, चाहे वो कोर्स के रिकॉर्डिंग हो, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फी पेमेंट, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, किसी के भी रिकॉर्डिंग हो। अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन कहीं क्रिटिकल सिचुएशन ना क्रिएट कर दे। कई कॉलेजेस ने तो स्टूडेंट काउंसिल या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के मेल भी डिसेबल कर दिए और स्टूडेंट्स की रिप्लाई देना भी बंद कर दिया बिकॉज दे क्वेश्चनिंग अबाउट फीस एंड एग्जाम। आई थिंक प्रॉपर 2-वे कम्युनिकेशन ही वह एकमात्र रास्ता है जो इन सारी समस्याओं पे बात करने का और एक दूसरे का सपोर्ट और ट्रस्ट हासिल करने का एक जरिया बन सकता है। Our थर्ड प्रॉब्लम इज ऑनलाइन लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर बेशक अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज रखता हो, बट सच तो यह है कि इंडिया अभी तैयार नहीं है इसके लिए। बहुत सी एरिया ऐसी हैं जहां पे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बारिश अगर हो गई तो 5 से 7 दिन तक बिजली का ना आना तय है। टीवी चैनल के थ्रू पढ़ाई में भी बिजली की समस्या बड़ी दुविधा बनी हुई है। हायर स्टडी जैसे बीटेक, डॉक्टर्स को रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो कि वो रिसर्च पर्पज, प्रोजेक्ट इन सब में यूज करते हैं। अगर
इसके सलूशन की बात करें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए और एक टेम्परेरी कैंप या टेम्परेरी बिल्डिंग में इंटरनेट, कंप्यूटर और बिजली की 24/7 व्यवस्था करनी चाहिए so that student can use this type of facilities. Our fourth problem is online exam. एग्जाम मेरे विचार में भी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का मोस्ट ट्रस्टेड मेथड है, बट प्रॉब्लम इज सेम, नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिटेड इंटरनेट डेटा। अगर स्टूडेंट्स अपना पूरा पोटेंशियल शो ही नहीं कर पा रहा है तो ऐसे एग्जाम का क्या मतलब। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में ना पढ़ने की वजह से फेल हुआ देन ओके, बट किसी ऐसे रीजन जो उसके कंट्रोल में नहीं था, लाइक इंटरनेट, लाइट, टेक्निकल ग्लिचेस ड्यूरिंग एग्जाम, इसकी वजह से फेल हुआ, तो इससे बड़ा जुर्म उसके साथ दूसरा मैं नहीं मानता। चीटिंग रोकना ऑनलाइन एग्जाम में भी मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है फॉर द कॉलेजेस। और अगर मैं पूरे वीडियो की एक लाइन में समरी निकाल लूं तो मुझे लगता है एजुकेशन इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए, तभी कोई भी देश, समाज और कॉलेज उन्नति कर सकता है।